तो खैर मैं क्या ही बोलूं, ये टॉपिक क्यों मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हर न्यूज़पेपर में इस टॉपिक को कवर किया गया है और इस टॉपिक से भी एक ऐसी चीज है जो आपके पेपर में पूछी जा सकती है, तो ध्यान से इस टॉपिक को सुनना। आप सभी को पता है कि केस रजिस्टर हो चुका है किसके खिलाफ? हमारे एक बहुत बहुत ज्यादा महान यूट्यूबर है रणवीर अलावादिया, है ना, बियर बाइसेप्स नाम का इनका चैनल भी है यूट्यूब पे। इस आदमी को तो मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूं मैं आप सब पहचानते होंगे। ये पूरी कंट्रोवर्सी ना मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में भी आएगा कि हमारे देश का यूथ किस दिशा में जा रहा है। प्लस इस टॉपिक को मैं आपको इस तरीके से भी पढ़ाऊंगा कि इस टॉपिक से भी ना किस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये मामला पार्लियामेंट के अंदर जाने वाला है, तो कई सारे बच्चे अगर सोच रहे हैं ना ये टॉपिक हमारे किस काम का, बेटा ये मामला पार्लियामेंट के अंदर जाने वाला है, तो ध्यान से इस मामले को सुनना। साथियों, कॉमेडी से आप क्या समझते हैं? हमारे देश के अंदर ना कई सारे कॉमेडी किंग्स रहे हैं। जॉनी लीवर, परेश रावल, है ना, बहुत सारे लोग, मतलब मैं कहता हूँ जॉनी लीवर, परेश रावल, इनसे अच्छी कॉमेडी किसी ने क्या ही करी होगी। राजू श्रीवास्तव, देयर आर लॉट ऑफ कॉमेडियंस जो पॉजिटिव तरीके से हमेशा से हमें हंसाते आए हैं, है ना, आप इस बात को मानोगे। इन्होंने कभी भी ना अपनी कॉमेडी गंदे तरीके से नहीं करी। परेश रावल को देख लो, जॉनी लीवर को देख लो, आप राजपाल यादव को देख लो, दे आर द कॉमेडी किंग्स ऑफ इंडिया, जिन्होंने अच्छी बातों के साथ हमें हंसाया। कोई गंदी वल्गैरिटी, कोई गंदी चीजें, गाली गलौज यूज करके हमें हंसाया नहीं, इन्होंने बहुत पॉजिटिव तरीके से हंसाया और आप इस बात को एग्री भी करेंगे। लेकिन आपको पता है आज हमारे देश का यूथ इतना गंदा हो चुका है, आज हमारे देश का जो यूथ है वो इतना गंदा हो चुका है कि लोगों को हंसाने के लिए, फेमस होने के लिए कुछ भी ये लोग यूट्यूब पे आके बक देते हैं। मतलब आज हमारा यूथ, आज हमारे देश के लड़के लड़कियां इस गंदगी में उतर चुके हैं कि लोगों को हंसाने के लिए, फेमस होने के लिए, खुद खुद को फेमस करने के लिए वो इतनी ज्यादा अश्लीलता पे उतर आए हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं कि ये एक यूट्यूबर हैं, रणवीर अलाहाबादिया। इनके लगभग अगर आप देखोगे तो इंस्टाग्राम पे 3.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं, ठीक है, और ट्विटर पे मेरे ख्याल से 6 मिलियन है, और यूट्यूब पे शायद से 1 करोड़ है इनके सब्सक्राइबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कर लेना। मतलब काफी फेमस यूट्यूबर है भारत के। अन अकेडमी ने भी इनको एक बार फंक्शन में बुलाया था, मैं अगर आपको बताऊं तो अन अकेडमी का एक फंक्शन हुआ था 2022 या 23 में, उसमें भी इनको बुलाया गया था। अब इन भाई साहब ने क्या किया है, ठीक है, एक शो चलता है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, इंडियाज गॉट टैलेंट, ठीक है, ध्यान सुनना। एक शो चलता है इंडियाज गॉट टैलेंट, यूट्यूब पे एक शो चलता है इंडियाज गॉट टैलेंट, आपने सुना भी होगा। भाई पर्सनली स्पीकिंग मैं ये शो नहीं देखता हूँ, ना मेरे पे इतना समय फालतू की चीजें देखने का। रणवीर अलाहाबादिया जो कि एक फेमस भारत के यूट्यूबर हैं, ठीक है, अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या किया अपने शो में, जो यूट्यूब पे एक शो चलता है इंडिया गॉट टैलेंट, उस शो में इन्होंने एक लड़के से एक सवाल पूछ लिया, ठीक है, कि भाई अगर क्या तुमने कभी अपने पेरेंट्स को सेक्स करते हुए देखा है? मतलब ये भाई साहब यूट्यूब पे एक बंदे से पूछ रहे हैं क्या तुमने अपने पेरेंट्स को सेक्स करते हुए देखा है, क्या तुम उनको ज्वाइन करना चाहोगे? गाइस, इनफैक्ट आप ये सोचो कि इन्होंने ये तक पूछ लिया एक लड़के से कि तुम्हारे लिंग का साइज कितना है। यार आप मुझे बताओ, बदतमीजी की सारी हदें पार नहीं हो गई? आप यकीन नहीं मानेंगे, कल इन भाई साहब ने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला और ये सॉरी बोल रहे हैं। क्या उस सॉरी से कोई फायदा है? इन्होंने जो वीडियो कल इंस्टाग्राम पे डाला जिसमें सॉरी बोल रहे हैं, सॉरी मुझसे गलती हो गई, हो गई। आपको पता है एक व्यक्ति को फेमस होने में अरसा लग जाता है, समय लगता है। कितनी मेहनत से इन्होंने अपने सब्सक्राइबर बढ़ाए होंगे, कितनी मेहनत से इनके इतने सारे फॉलोअर्स होंगे। सोचो, एस जयशंकर का इंटरव्यू बंदा ले चुका है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको अवार्ड दे दिया है, दुनिया मतलब अलग अलग मिनिस्टर से इनको पुरस्कार मिल चुका है, कई सारे मंत्रियों के ये भाई साहब इंटरव्यू ले चुके हैं, मोदी जी से इनको अवार्ड मिला है। इनकी तमीज देखो, मतलब यहाँ पे कितनी शर्म आ रही है कि देश के प्रसिद्ध प्रसिद्ध मिनिस्टर से अवार्ड लेके बैठे हैं और ये इस तरह की गंदी बातें कर रहे हैं। तो कल जब इन्होंने इंस्टाग्राम पे सॉरी का वीडियो डाला ना, ठीक है, क्लियर है, कल जब इन्होंने इंस्टाग्राम पे सॉरी का वीडियो डाला तो पता है उसमें इतने अश्लील कमेंट्स लोग इनके लिए कर रहे थे ना, तो मुझे एक बार लगा कि ये डिजर्व भी करता है, इसने बातें ही ऐसी करी हैं। यार इतना भी अपना कल्चर मत भूल जाओ ना कि कुछ भी बोल दोगे जनता के सामने, कुछ भी बोल दोगे आप। इनफैक्ट कई सारे लोग इनके इंस्टाग्राम की पोस्ट पे ये लिख रहे थे कि इसको अनफॉलो करो, अनफॉलो नहीं रुकना चाहिए। और मैं पर्सनली मैंने, खैर मैं तो कभी से फॉलो नहीं किया हुआ था, पर अगर मैंने किया होता मैं लिटरली अनफॉलो करता। ऐसे लोगों से हम गंदगी ही सीखेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, ये टॉपिक हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट, कि गंदगी आपने देख ली, इनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। मैं आपको बता दूं इनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। इनके साथ और भी कुछ महान यूट्यूबर थे, समय राणा को भी आप जानते होंगे, ये आपको दिख रहा होगा समय राणा, ठीक है, काफी सारे अच्छे वीडियोस भी बनाए, इसके खिलाफ भी एफआईआर हो गए। और भी 2-3 यूट्यूबर्स हैं, ये 4-5 का ग्रुप था, इन 4-5 यूट्यूबर्स के खिलाफ एफआईआर हो गई है। इस वीडियो को यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया है ताकि जनता के ऊपर बुरा असर ना पड़े। हमारे देश की जो जनता है, जो यूथ है, जो जवान बच्चे हैं, क्योंकि वही ऐसे शो ज्यादा देखते हैं, उनके ऊपर बुरा असर ना पड़े, इसलिए इस वीडियो को डिलीट कर दिया गया है। अच्छा, अब ना ये टॉपिक हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं। साथियों, ये जो इतनी बकवास यूट्यूब पे आके कर लेते हैं ना ये लोग, इतनी अश्लीलता फैलाते हैं, जैसे कि मैं बोलना नहीं चाहता, कई सारे यूट्यूबर्स आज कैसे फेमस आपको पता है? गाली गलौज करके, है ना, है ना, एक की माटी करके कोई यूट्यूबर आपको पता ही होगा, ठीक है, वो फेमस कैसे होगा, कभी सोचा? सिर्फ गाली गलौज करके। क्यों? क्योंकि जनता को पता है, क्योंकि इनको पता चल चुका है जनता को ये सब बहुत पसंद आता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2 पिक्चर आई थी। एक पिक्चर आई थी एनिमल, रणबीर कपूर की, आपने देखा होगा, और एक मूवी आई थी उसी समय पे मानेक शॉ की, जिसमें विकी कौशल थे। आप देखना दोनों पिक्चरें साथ में रिलीज हुई थी, लेकिन सैम मानेक शॉ मूवी को ज्यादा लोगों ने देखा नहीं। क्यों? क्योंकि वहां से प्रूफ होता है कि लोगों को वल्गैरिटी पसंद है, लोगों को गंदगी पसंद है। लोग लोग ये एनिमल जैसी गंदी मूवी देखने चले गए, गंदी मूवी, है ना। उसमें वो एक एक्ट्रेस थी, क्या नाम है उसका, मैं नाम भी भूल रहा हूँ, है ना, उसको इतना इंस्टाग्राम पे वो किया गया, नेशनल क्रश, नेशनल क्रश, तृप्ति डिमरी, तृप्ति डिमरी, ठीक है, नेशनल क्रश, नेशनल क्रश। अरे क्या नेशनल क्रश, वहां पूरी गंदगी दिखा रखी है पिक्चर में, तुम उसे नेशनल क्रश बोल बोल के जनता का ध्यान भटका रहे हो। तो वहीं पे आप देख लो कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब इतनी बढ़िया मूवी सैम मानेकशॉ की लगी, लोगों ने उसे पसंद नहीं किया, लेकिन हाँ एनिमल जैसी गंदी मूवी को लोग देखने पहुंच गए।
तो यही से दिख जाता है कि हमारे देश में लोगों को गंदगी देखना पसंद है, वल्गैरिटी पसंद है, गाली गलौज पसंद है, अश्लीलता पसंद है। आप समझ रहे हो? तो आप देखेंगे अगर यहाँ पे, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो गाइस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये यूट्यूबर्स गाली गलौज करके गंदे संदे वीडियो बना के फेमस हो जाते हैं, और ये सिर्फ यूट्यूब पे नहीं चल रहा है। अगर आप देखोगे इंस्टाग्राम पे भी कई सारे महान लोग ऐसे हैं, गाली गलौज करके वीडियो बनाएंगे और लोगों को मजा आता है। तो अभी इनके खिलाफ फिर एफआईआर हो गई है, देखो सॉरी बोलता हुआ दिख रहा है। अब सॉरी बोलने से कुछ होगा नहीं। अच्छा, अब ये इतनी गंदगी सर मचा कैसे रहे हैं, मैं आपको बता दूं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 19। हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल, आर्टिकल 19। ये आर्टिकल 19 क्या बोलता है कि भारत के अंदर जो लोग रह रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल 19, ये आर्टिकल 19 क्या बोलता है कि भारत के अंदर जो नागरिक हैं, भारत के जो भी सिटीजन हैं, उनको ये अधिकार है, उनको ये अधिकार है कि उनके पास है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आपके पास बोलने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है बोलने का अधिकार। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 ने हमें बोलने का अधिकार दे रखा है कि हम बोल सकते हैं, हम अपनी बात को जाहिर कर सकते हैं, हम देश के लोगों को कुछ भी दिखा सकते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब अगर आप लोगों को कोई वीडियो बना के दिखा रहे हो, लोगों को कोई गाना गा के दिखा रहे हो, लोगों को अगर आप हंसा रहे हो, सब एक्सप्रेशन में आ जाता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 ने हमें अधिकार दे रखा है कि हम बोल सकते हैं, हम अपनी कॉमेडी, अपना गाना लोगों को सुना सकते हैं, अपनी बात लोगों के सामने रख सकते हैं। पर इस अधिकार के साथ ना, इस अधिकार के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने और भी कुछ बातें बोली हैं। क्या बोली हैं? वो ये बोली हैं कि आप बोल तो सकते हो, आप गा तो सकते हो, आप लोगों के आगे अपने आप को दिखा तो सकते हो, पर आप कोई ऐसी चीज नहीं दिखा सकते जिससे लोगों के ऊपर गलत असर पड़े। आप कोई ऐसी चीज नहीं दिखा सकते जिससे कि पब्लिक ऑर्डर खराब हो, मतलब देश की जनता डिस्टर्ब हो। तो यहाँ वही तो हुआ है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो वही तो हुआ है यहाँ पे, है ना। क्योंकि इन जैसे यूट्यूबर्स को पता क्या लगता है, इन जैसे यूट्यूबर्स को लगता है कि कौन सा कोई कुछ बोल ही रहा है, कौन सा कोई हमें रोक ही रहा है। जो गंदगी बोलनी है बोलो, जो गाली गलौज करना है करो, लोग तो देखेंगे ही, है ना। एक वो मतलब क्या ही बोलूं, वो मिनाटी मिनाटी करके जो भी है वो, है ना, उसने गाली गलौज करनी शुरू करी। लोगों ने देखा अरे ये कैरी मिनाटी तो जो है गाली गलौज करके फेमस हो गया, चलो इसको कॉपी कर लेते हैं। बाकी लोग उसको कॉपी करके गाली गलौज करना शुरू कर दिए, है ना। उनका भी चैनल हिट हो गया। तो ये चल रहा है देश में एक्चुअल में ना। तो गाइज यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि इस तरह की गंदगी को, इस तरह की अश्लीलता को सख्त रोकने की जरूरत है ना। यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम, तो एक प्लेटफॉर्म है, उसका ये मतलब नहीं कि आपका आप उसका मिसयूज करो। आपके सामने एक प्लेटफॉर्म है, इसका ये मतलब नहीं कि आप गंदगी आके वहां पे दिखाओ, क्योंकि इस गंदगी से ना बच्चे का माइंडसेट खराब होता है, बच्चा गलत चीज सीखता है। आज आप ये गंदगी बच्चे के सामने बोल रहे हो, कल को वही गंदगी बच्चा कहीं और जाके बोलेगा, क्योंकि आपसे वही सब सीख रहा है आपकी वीडियोस देख के। आप उसे कुछ अच्छी बातें तो सिखाना चाहोगे नहीं, ये गंदगी आप उसके मन में भर रहे हो। ठीक है, क्लियर। मुझे पता है कई बार लोगों ने बोला कि विशाल सर, है ना, आपके इंस्टाग्राम पे लिटरली मेरे अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं, इंस्टाग्राम पे 15-20 हज़ार व्यूज आ जाते हैं अगर मैं कोई रील डालता हूँ। मुझे कई बार लोगों ने बोला सर थोड़े वीडियो जरा बनाया करो। तो मैं पर्सनली मेरे मन में था कि मैं बच्चों के लिए वीडियोस बनाऊंगा एजुकेशन संबंधित, जिसमें कि मैं बच्चों को कुछ सिखाऊंगा। मतलब मेरे जो भी वीडियोस होंगे, ठीक है, तो वो एजुकेशन संबंधित होंगे। ठीक है, क्या ऐसे वीडियोस होंगे कि जिससे कभी बच्चों के ऊपर कोई गलत असर ना पड़े। ठीक है, ये रीजन मैं कभी ना इस गंदगी का पार्ट नहीं बना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास बोलने का अधिकार है, आप अपनी चीजों को लोगों को दिखा सकते हो, आपको ये अधिकार है। पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि सरकार ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी रखी हुई हैं कि आप ऐसी कोई चीज नहीं दिखा सकते, आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे बच्चों का जो माइंड सेट है वो खराब हो, बच्चे के ऊपर गलत असर पड़े, बच्चों की मोरालिटी खराब हो, ये सब आप नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ना मैं एक वर्ड आपके लिए लेके आया हूँ। एक वर्ड होता है ऑब्ससेनिटी। टाइप करो सारे के सारे बच्चे कमेंट में, थोड़ी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। ऑब्ससेनिटी का मतलब क्या होता है कि जब आप ऐसे अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हो जिससे जनता के ऊपर बुरा असर पड़ता है। तो ऑब्ससेनिटी मतलब क्या होता है? सेक्सुअल वर्ड्स और एक्ट्स दैट शॉक पीपल एंड कॉज ऑफ ऑफेंस। अश्लील शब्द या चेष्टाएं, ठीक है, जिससे लोगों के ऊपर गलत असर फैलता है। तो ऑब्ससेनिटी मतलब क्या होता है? अश्लीलता। तो ये अपने ये रणवीर लबादिया, ये जो भाई साहब है, इसकी शक्ल दिखाओ पहले, कहाँ गया ये? ठीक है, ये जो भाई साहब है, ये अश्लीलता तो फैला रहे हैं अपने वीडियो में, इस तरह की बातें पूछ के, है ना। ये गंदगी तो है, बच्चों के ऊपर कुछ अच्छा असर तो मतलब पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो कई सारे सीएम ने, मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र के सीएम ने, असम के मुख्यमंत्री ने स्पेशल अपने ट्विटर पर इनके पोस्ट डाली हुई है। ठीक है, कि इनके खिलाफ एफआईआर करी जाए, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। अब मैं आपको बता दूं पड़ोसी देश क्या करता है। पड़ोसी देश मतलब यहाँ देखिए सर, पूरा टॉपिक एनालिसिस के साथ पढ़ाऊंगा आपको। यहाँ देखिए, ये अखबार है चाइना का। ठीक है, तो चाइना के अंदर एक स्टैंड अप कॉमेडियन था, ठीक है, जो थोड़ा सा ना मतलब कुछ वुमेन, जो महिलाओं के अंडरवेयर होती है उसके ऊपर कुछ गंदी कॉमेडी कर रहा था। सर चाइना की सरकार ने उसके ऊपर सीधा फाइन लगा दिया। सर इसे कहते हैं डिसिप्लिन, इसे कहते हैं अनुशासन। मैं हमेशा कहता हूं दुश्मन से बहुत सी चीज सीख लेनी चाहिए। कि चाइना के अंदर एक कॉमेडियन महिला के अंडरवेयर के लिए कमेंट कर रहा था, चाइना की सरकार ने उसके ऊपर फाइन लगा दिया। सर इतना ही नहीं, अभी और देखिए, यहाँ देखिए, चाइना के अंदर एक कॉमेडियन क्या कर रहा था। चाइना के अंदर एक कॉमेडियन ने चाइना की मिलिट्री के ऊपर जोक मार दिया। चाइना के अंदर एक कॉमेडियन ने चाइना की आर्मी के ऊपर जोक मार दिया। सर चाइना की सरकार ने उसके ऊपर $2 मिलियन का फाइन लगा दिया। सर $2 मिलियन का फाइन। सर इसे कहते हैं डिसिप्लिन। पता है, यही सब चीजें होती हैं जिससे ना इंसान अपनी औकात में रहता है, औकात से बाहर नहीं आता। लेकिन इंडिया के अंदर पता है क्या? अरे नहीं नहीं, कौन हमें रोकेगा, कौन हमें टोकेगा, जो है करते रहो, कौन देखने वाला है। प्रॉब्लम ये बॉस, प्रॉब्लम ये है, पता है। ठीक है, ठीक है। सर अन अकेडमी ने भी समीर राणा को बुलाया था, तब वो बुरा नहीं था।